हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा और उसके लाइट के बारे में, यानी मून लाइट किसे कहते हैं। मून लाइट को जानने से पहले, चांद की रोशनी को जानने से पहले हम जानेंगे कि चंद्रमा किसे कहते हैं। चलिए हम जानते हैं चंद्रमा के बारे में। नंबर एक, इसको हम पॉइंट में समझेंगे क्या होता है। चंद्रमा एक आकाशीय पिंड है। नंबर दो, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की क्या है? प्राकृतिक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक। नंबर तीन पे हम जानेंगे चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना है? लगभग 1/4 है। चंद्रमा का व्यास कितना है? पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, चौथा भाग है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के पृथ्वी की तुलना में कितना है? पृथ्वी की तुलना में 1/6 है, छठवां भाग है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,000 किलोमीटर। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से कितनी दूर पे है? 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इतनी बात हो गई। अब हम बात करते हैं चंद्रमा के प्रकाश की। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? 1 मिनट 25 सेकेंड। 1 मिनट 25 सेकेंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पे क्या होता है? पहुंच जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि चंद्रमा का कोई भी अपना प्रकाश नहीं होता है। कोई भी अपना प्रकाश नहीं होता। फिर चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? 29 दिन, 12 घंटे और 44 मिनट में। यह है परिक्रमा का समय। अब हम जानते हैं चांदनी कहते किसे हैं। ये तो बात हो गई चांद की। अब जो
जिस लाइट को हम रात के अंधेरे में महसूस करते हैं पृथ्वी पर, उसे हम कहते हैं मून लाइट। और मून लाइट किसे कहते हैं और कैसे आती है, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। ये एक मिरर है, ठीक है। क्या है? मिरर है, आईना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि कोई युवती जो है चेहरा देखेगी और वो आपको देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये एक मिरर है और ये यहाँ पे क्या है? ये आपके पास एक टार्च है, ठीक। ये क्या है? ये एक है मिरर, आईना जिसे बोलते हैं, जिसमें लड़कियां वगैरह श्रृंगार करती हैं। ये एक टार्च है। जब टार्च जलाते हैं और जब टार्च की रोशनी, जो प्रकाश है, मिरर पे पड़ता है, तो क्या उस पार निकल जाता है? ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो किरण जा रही है, मिरर के पीछे होता है, जो शीशा होता है उसके पीछे कोई पॉलिश नहीं होती, उसे आप आर पार देख सकते हैं, मगर मिरर के पीछे होती है लेड की पॉलिश। लेड की पॉलिश होती है, जिससे क्या होता है, प्रकाश की किरण उस पार नहीं जा पाती, वो उसे रोक लेती है। तो ये जो प्रकाश की किरण क्या होती है, मिरर पे पड़ती है टार्च के द्वारा, तो ये किरणें इससे टकरा के कहाँ जाती हैं? वापस जिस भी स्थान पे जाती हैं उसको क्या कर देती हैं? प्रकाशवान। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई दोस्त आपका क्या करता है, ये सूरज की तरफ, यहाँ वो बैठा है, मान लो कि कोई आपका दोस्त है, वो कहीं पे बैठा हुआ है, ठीक है। और उसके हाथ में क्या है? एक मिरर है। उसने अपने हाथ में एक मिरर पकड़ा हुआ है। जब वो मिरर की तरफ, वो मिरर को क्या करता है? सूर्य की तरफ दिखाता है, ठीक है। ये सूर्य है। तो जब सूर्य की किरणें इधर पड़ती हैं, मिरर पे पड़ी, और ये मिरर को क्या करता है? अपने किसी दोस्त के चेहरे पे मारता है, तो उसको क्या होता है? दिखाई नहीं देता है। ये क्या, बच्चे कभी कभी शैतानी करते थे। तो ये क्या हुआ? ये प्रकाश की किरण है, और ये प्रकाश की परावर्तित किरण है। जो क्या हो रहा है, ये सूर्य की किरण क्या हो रहा है? किसी मिरर पे पड़ के, मिरर पर पड़ के क्या हो रही है? परावर्तित हो जा रही है, और ये इसकी दिशा क्या हो गई? प्रकाश की बदल गई। ठीक इसी आधार पे चंद्रमा का प्रकाश भी कार्य करता है, जिसे हम आगे फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये तो हमने जाना कि प्रकाश की किरण को किस तरह से मोड़ देते हैं, और जहाँ पे प्रकाश नहीं होता है वहाँ क्या होती है? वो वस्तु चमकने लगती है। तो क्या हो गया? इनकी आंखें चौंधिया जाएंगी, देख नहीं पाएंगे। इस तरह का खेल बच्चे करते हैं। अब हम बात करते हैं चांदनी की। मान लीजिए कि यह क्या है? सूर्य है।
ये क्या है? सूर्य है। ठीक है, यहाँ पृथ्वी है। ठीक। और ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे चंद्रमा है। जब सूर्य की किरण जब सूर्य की किरण क्या होता है, चंद्रमा पर पड़ती है। ठीक है, सूर्य की किरण चंद्रमा पे पड़ती है और चंद्रमा की यही किरणें परावर्तित होकर कहाँ पड़ती हैं? पृथ्वी के जिस भाग पे पड़ती हैं, पृथ्वी के जिस भाग पे पड़ती हैं उसे क्या कर देती हैं? प्रकाशित कर देती हैं। जिस भाग पे पड़ती है उसे प्रकाशित कर देती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? चांदनी कहते हैं। बात समझ में आई? रात के अंधकार में क्या होता है? सूर्य की किरण प्रकाश पे पड़ती, किस पे? चंद्रमा पे पड़ती हैं। और चंद्रमा किसकी भांति कार्य करता है? मिरर के, मैंने अभी आपको बताया था। तो इसकी किरण क्या होती हैं? चंद्रमा से परावर्तित होके, परावर्तन के कारण कहाँ पड़ती हैं? पृथ्वी पर पड़ती हैं। और पृथ्वी पर पड़ती हैं, पृथ्वी के जिस भाग पे पड़ती हैं प्रकाश की किरण, सूर्य की किरण चंद्रमा से होते हुए पृथ्वी के जिस भाग पे पड़ती है उसको प्रकाशित कर देती है। इसी को हम क्या कहते हैं? चांदनी कहते हैं। भाई आज तो बहुत खुला हुआ आकाश है, आज तो चांदनी है, क्या बात है, अब तो हमें अंधकार नहीं लग रहा, हम जा सकते हैं। अगर यहीं पे एक छोटी सी बात समझें कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जिस भाग पर डायरेक्ट पड़ता है वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे होता है दिन। वहाँ पे क्या होता है? उतने हिस्से में होता है दिन। मगर जिस भाग पे, जिस पार्ट पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा होता है वहाँ पे क्या होती है? वहाँ होती है रात। ठीक है, वहाँ क्या होती है? रात। और रात के समय क्या होता है? सूर्य की किरण चंद्रमा से टकराते हुए पृथ्वी के जिस भाग पे पड़ती है उसको प्रकाशित कर देती है। इसी को हम कहते हैं चांदनी। ये पूरा प्रोसेस था किसका? चांदनी का, कि किस प्रकार से सूर्य की किरण चंद्रमा पे पड़ती है और ये किरण परावर्तित होकर पृथ्वी पे आती हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? चांदनी। तो अगर आपको समझ में आया हो अच्छे से तो बस आपको इतना करना है कि अपने किसी एक दोस्त की हेल्प कर देनी है, उसको जो है शेयर कर दीजिएगा हमारा वीडियो, तो आपके साथ साथ उसकी भी जानकारी बढ़ जाएगी। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।